हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्यूबॉइड, क्यूब, कोन और सिलेंडर का क्या देखा था हम लोग, सरफेस एरिया जिसमें कर्व और टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हम करेंगे क्या कि इसके बाद हम सीखेंगे क्या, स्फीयर के क्या सीखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फिर बात किसकी करेंगे, हेमी स्फीयर की, और वॉल्यूम सीखेंगे। जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, क्यूबॉइड सीखा था, क्यूब सीखा था, कोन सीखा था, सिलेंडर, सबका हम लोग आज क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, स्फीयर की। बात किसकी करेंगे, स्फीयर की। स्फीयर जैसे वर्ड आए तो आपके दिमाग में जो क्रिकेट बॉल होती है ना, वो वाली आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि क्रिकेट बॉल। जैसे स्फीयर वर्ड क्वेश्चन आपके बुक में पूछता है आपसे, स्फीयर वर्ड आए तो तुरंत क्रिकेट बॉल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमना चाहिए। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या कि एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो। तो हमने ये ले लिया, क्या है आपका ये स्फीयर, ठीक, ये हो गया आपका स्फीयर। ठीक, स्फीयर है तो इसका क्या होगा, ये रेडियस भी होगा। तो हमने इसका ये ले लिया रेडियस r, और ये इसका क्या है, सेंटर O है। सपोज स्फीयर का सेंटर ये क्या है, O है। तो स्फीयर मतलब सर्कल मत समझिएगा, स्फीयर मतलब वो क्रिकेट बॉल, उसको समझते चलिए। तो यहाँ पे देखो होता क्या है ना कि इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। ठीक है, देखो इसमें कर्व और टोटल, क्यों, जैसे आप क्रिकेट बॉल ले लोगे तो सारा जो उसका एरिया क्या है, कर्व है, कर्व के शेप में ही है। इसलिए यहाँ बात किसकी हो जाएगी, कर्व, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात होगी। या टोटल सरफेस एरिया भी लिखोगे तो दोनों सेम चीज़ होता है। तो लिख लो इसका फार्मूला, लिखो कर्व ऑब्लिक टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाता है, इसमें करोगे क्या, 4πr²। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, πr² होता है, ये तो आपको पता है। तो जब क्या पूछे, सरफेस एरिया किसका पूछे, कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया। अब जब स्फीयर की बात हो जाएगी तो सर्कल क्या है, कर्व है चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से पूरा कर्व शेप का होता है। इसलिए इसमें क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर्व या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4πr²। ओके, तो ये था हमारा कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमी, इसका स्फीयर का। अब देखो इसके बाद से हम बात किसकी करेंगे, हेमी स्फीयर की। हेमी स्फीयर का कुछ शेप ऐसे होता है, ये हमने बना दिया क्या, हेमी स्फीयर। कि ये क्या, जो स्फीयर है इसको बीच से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। ठीक है, जब भी जैसे एक एप्पल ले लो, और जब एप्पल को बीच से आप कट करोगे तो जो ऊपर का पोर्शन आपका दिखेगा वो क्या होता है, सर्कुलर शेप का ही होता है। तो ये चीज़ हमको मिल जाएगा, ऊपर भी क्या बन जाएगा, सर्कल, ये भी बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या ले लिए, सपोज इसका भी ये रेडियस क्या है, r है। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे जो, अब इसको लिख लो हेमी स्फीयर, यहाँ पे हेडिंग लिख लो हेमी स्फीयर। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कर्व और टोटल सरफेस एरिया दोनों डिफर कर जाएंगे। देखो कर्व वाला पोर्शन ये नीचे वाला है, और जब टोटल की बात करोगे, जैसे कैसे था सिलेंडर में, क्या था, ऊपर का भी पोर्शन क्या था, एक सर्कल बन जाता था तो उसको भी ऐड कर लेते थे। तो इसको लिखो हेमी स्फीयर का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का क्या था, 4πr², और ये स्फीयर का क्या होता है, हाफ होता है, आधा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr²। ओके, ये हो गया आपका 2πr²। अब नेक्स्ट यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, ठीक, किसका, ये सारी बात हम हेमी स्फीयर की कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये कर्व 2πr² और प्लस यहाँ पे πr² अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3πr²। तो ये क्या हो गया हमारा हेमीस्फीयर का क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इसके बाद से हम बात किसकी करेंगे वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम आप यहीं पे डिफाइन कर लो, लिख लो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू ये हो जाता है आपका 4/3πr²। ये राइट डाउन कर लो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3πr³। ये किसका वॉल्यूम हो गया आपका ये स्फीयर का। अब इसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे ये लिख ले किसका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ राइट डाउन कर लो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक। तो हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का हाफ हो जाएगा। ये क्या था 4/3πr², तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2/3 क्या हो जाएगा πr³। तो इसको लिख लो इक्वल टू 2/3πr³। तो ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, तो ये क्या था हमने स्फीयर का क्या पढ़ा पहले कर्व और टोटल सरफेस एरिया, फिर हेमीस्फीयर की बात की है सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया जो भी इसका था हमने देखा, फिर दोनों का हमने क्या देखा वॉल्यूम देखा। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो अब देखो अब देखो अब हम बात क्या करेंगे सरफेस एरिया की तो बात हम कर लिए, अब वॉल्यूम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लो वॉल्यूम, ठीक। अब वॉल्यूम पहले किसका सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट डाउन कर लो पहला फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। अब देखो एक एक डिफिनीशन हम लोग सीख चुके हैं, तो यहाँ पे अब इसको हम लोग फिर से इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे ना डिफाइन करेंगे। अगर ये इसके प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले सबसे पहले आप इसकी प्रीवियस वीडियो को देखिए, देन इस पर आप आइए। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फार्मूला क्या होता है LB और H, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया में क्या करोगे, जैसे ये होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ से क्या डिफाइन होता है आपका एरिया डिफाइन होता है, इंटू H कर दिया, तो इसका फार्मूला क्या हो गया LBH, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम की तीनों साइड क्या होती है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब की तीनों साइड क्या होती है सेम होती है ना A, तो ये हो जाएगा A इंटू A, तो ये आपका क्या हो जाएगा A³। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जब बात होगी तो इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा A³। अब नेक्स्ट थर्ड में आप क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा सिंपल सा फंडा है πr², क्या होता है जो इसके बेस का एरिया क्या होता है πr², और इसमें भी इंटू क्या कर दोगे H, क्या कर दोगे πr² एरिया जो इसका सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, πr² जो एरिया क्या होता है इसका सर्किल बना रहता है सिलेंडर में, तो उसका एरिया πr² इंटू H कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब लिखो नेक्स्ट फोर्थ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा इसका फार्मूला राइट डाउन कर लो 1/3πr²H, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/3πr²H, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो चैप्टर था ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा था सरफेस एरिया, कितने डायग्राम्स का मेनली हमको पढ़ना है क्यूबॉइड का, क्यूब का, कोन का, सिलेंडर का, और स्फीयर और हेमीस्फीयर का 6 फिगर्स हमको दिए रहेंगे, उनका ये निकालना रहेगा। तो पहला क्या सीखे थे सरफेस एरिया, और आज क्या सीखे हम वॉल्यूम।
ओके, तो जब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे उसके पहले ये सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए। ओके, इसके बाद से अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 13.1 के साथ। ओके।